भावना प्रथम है, श्वास द्वितीय है, ध्यान की सीढ़ी और दिव्य दृष्टि साधना टॉप पर है। इसके बाद एक ही साधन रह जाता है, वह शब्द योग। लेकिन शब्द योग में प्रवेश तब तक संभव नहीं है जब तक हम दिव्य दृष्टि साधना के द्वारा मन से परे ना हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि दिव्य दृष्टि साधना जब तक मन मौन होता नहीं है तब तक बनता नहीं है। किसी को अनुभव है? बहन लोगों में है। जैसे जैसे आँखें स्थिर होती जाती है, जैसे जैसे मन चुप होता जाता है, वैसे वैसे दिव्य दृष्टि साधना में गहराई आने लग जाता है। यदि हम लोग मन लगा के ध्यान कर पाएँ, मतलब जैसे अभी बोला जा रहा था, अनुभव कीजिए कि आपके शरीर के चारों ओर शांति ही शांति, आनंद ही आनंद के लहर उठ रहे हैं, चारों ओर शांति। आप अपने हृदय में झांकिए और अनुभव कीजिए कि हृदय में भी शांति और आनंद की लहरें उठ रही है। शांति और आनंद ने हमें घेर लिया है। बाहर भी शांति, अंदर भी शांति। ये आपको दिशा दर्शन कराया जा रहा है, तो इसका अनुभव होना चाहिए। और इसका अनुभव कब होगा? जब आपकी भावना शब्द पर ठहर जाएगी, मतलब एकाग्र हो जाएगी। तब आप अनुभव कर पाएंगे कि आपके बाहर और भीतर चारों तरफ शांति ही शांति है। इसमें नींद आने की भी संभावना है, क्योंकि वृत्ति सिमट रही है। जिनको श्वासों के ध्यान में अनुभव नहीं आता है, नाक के अंदरूनी भाग में श्वासों का स्पर्श और श्वास छोड़ते हुए श्वासों का अनुभव होठ के नासिकाग्र के सामने, इसमें से किसी को आता है? नाकों में होने वाले हवा का स्पर्श और आप जो श्वास छोड़ते हैं उसका स्पर्श अनुभव होता है? होता है। अगर इसमें भी सावधान रह पाएँ, होश में रह पाएँ और इसका अनुभव करते रहें, तो फिर हम आगे के ध्यान में भी पारंगत होते जाएंगे। ध्यान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप इस बात को समझिए कि आपका ध्यान जिस चीज़ से जुड़ता है वही सक्रिय होता है। जैसे आप यदि आपका ध्यान यदि टेंशन में संलग्न होता है, आपका ध्यान टेंशन में से जुड़ता है, तो टेंशन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। आप जिस पर फोकस करते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, यदि
किसी चिंता पर विशेष ध्यान देने लगे तो वो चिंता बहुत विकराल अनुभव में आने लग जाता है। एक बात और है, डिप्रेशन इत्यादि क्या है जो आप सुनते हो कि अमुक को डिप्रेशन, अमुक को डिप्रेशन। ये सही है कि व्यक्ति के जीवन में जब अपेक्षा के विपरीत कोई परिस्थिति आती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। कभी कल्पना नहीं किया था ऐसा कोई घटना घटती है उसके जीवन में तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। लेकिन यदि वह होश में रखे, सत्संग के द्वारा यदि उसे ज्ञान मिला हुआ हो कि जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे वही शक्तिशाली होगा, वही शक्तिशाली होगा, तो बार बार प्रतिकूल जो घटा उसमें चिंतन चलेगा और फिर साधक अपने मन को वहाँ से हटा के दूसरी ओर ले जाएगा कहीं भी, क्योंकि वो सत्संग के द्वारा जान लिया कि जिस चीज़ पर फोकस होता है वही बढ़ता है। तो अब तो घटना घट गई, कोई भी घटना हो, अब तो घटना घट गई, उसके बारे में सोचने से क्या। आपको दुख लगा, आपको परेशानी हुई, बहुत आहत हुए आप व्याकुल हो जाएं, अकाल्पनिक है ये, ऐसा हुआ तो भी आपको पता है कि अब उससे क्या, उसमें हमारा कोई बल नहीं है, उसमें क्या। तो हम अपने मन के फोकस किसी और जगह लगाना लग जाएं। जैसे आप सदगुरु कबीर साहब पर का जो मंदिर है उसमें जो उनका विग्रह है उसको अपनी मन की आँखों से देखने लग जाइए। भगवान नारायण का विग्रह है, उसे आप अपने मन की आँखों से देखने लग जाइए कि सदगुरु कबीर साहब कैसी टोपी पहने हुए हैं, उनका मयूर पिच कैसा है, उनके ललाट, उनकी आँखों में हल्का सा पानी, पनीली आँखें, और उनके नासिकाग्र, उनका मुखमंडल, उसमें फोकस करने लगिए तो इधर से मन उधर जा रहा है। इस तरह का कुछ भी किसी भी ओर फोकस कर सकते हैं। जैसे आप भावना करने लगिए कि आप समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और समुद्र के किनारे बने हुए किसी बेंच पर बैठ गए हैं, वहाँ से समुद्र को आप भली भांति देख पा रहे हैं, दूर से लहरें आ रही है और उछलती हुई किनारे से टकराती और पीछे जाती है, अथवा ना भी टकराहट हो तो उधर से लहरें आती है फिर इधर शांत हो रही है, उधर से लहरें आई फिर शांत, पानी खूब बढ़ जाता है, एक बार फिर सिमट गया, फिर पानी बढ़ गया, फिर सिमट गया। इसकी ओर फोकस करने लगिए तो आप डिप्रेशन में जाने से बच जाएंगे। अथवा किसी बगीचे के पर फोकस करने लगिए, भावना में देखिए कि आप किसी बगीचे में पहुंच गए हैं, वहाँ रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है और वहाँ का शांत वातावरण, वहाँ के सौरभ, वहाँ के सौंदर्य में आप मन को टिका दें तो हम बच सकते हैं डिप्रेशन से। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चिंता बहुत दिमाग में चलने लग जाती है, आप लोगों के साथ होता है और उससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यदि ये चिंता टिकाऊ हुआ तो धीरे धीरे आपका सोचने और समझने की शक्ति का ह्रासमेंट आएगा।
और उससे क्या फ़ायदा, चिंता करने से क्या फ़ायदा, उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंता से क्या होगा, चिंता से क्या बाहरी परिस्थितियां बदल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो चिंता जब हो रहा हो आपको और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, तो अपने ध्यान को किसी मनपसंद जगह में लगा दीजिए। चाहे वो भगवान का ध्यान हो, चाहे सद्गुरु का ध्यान हो, चाहे भ्रिकुटी का ध्यान हो, चाहे श्वासों का आना जाना देखना हो, अथवा श्वासों में सुमिरन करना हो। श्वास ले रहे हैं तो राम, श्वास छोड़ रहे हैं तो राम। जो भी मन हो, समुद्र का स्मरण करना अच्छा लगता हो, चाहे बगीचे का स्मरण करना अच्छा लगता हो, जो भी पसंद हो, आप अपने ध्यान को वहाँ स्थिर करने की कोशिश कीजिए। तुरंत नहीं होगा ये, ऐसा नहीं है कि एकाएक आप ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपकी चिंता रफू चक्कर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बार बार चिंता मन में घूमेगी, बार बार वही सोचाएगा। बार बार अपने ध्यान को चिंता से हटाकर जहाँ पे आप टिकाना चाहते हैं, कोई भी मनपसंद आकर्षक मनमोहक ध्यान उस ओर लगाइए। तो धीरे धीरे करके आप में ये क्षमता बढ़ेगी कि जो आप नहीं सोचना चाहते हैं वो विचार आएगा ही नहीं। आप में इतनी क्षमता होगी कि किस विचार को आने देना है और किस विचार को रिजेक्ट करना है, ये आप में आएगी। पर यदि गुरु माँ बोल रहे हैं, पर आप जब चिंता कर रहे हो तो चिंता में इस तरह बहा जाता है कि गुरु माँ ने कभी ये बोला है ये भी भूल जाते हैं। होता है या नहीं होता है? क्या चीज़ कम होता है? ऐसा नहीं होता है। वाह। और किसे किसे लगता है कि वे ऐन वक्त पर उपदेश को याद कर लेते हैं और उसमें अपने ध्यान को दूसरी ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगते हैं। और किसी का या वाह, क्या होता है? हाँ, वही तो गुरु माँ भी कह रहे हैं कि ये साधन है कि जिस विचार को हम नहीं लाना चाहते हैं वो विचार यदि आता हो तो अपने ध्यान को कन्वर्ट कीजिए किसी और ही तरफ। तो धीरे धीरे हमारे भीतर कैपेसिटी बढ़ेगी कि हम चयन कर सकें, हम स्वतंत्र हों कि अंदर में कौन सा विचार आना है और कौन सा विचार नहीं आना है। परिश्रम लगेगा, सतत अभ्यास करना होगा, करना तो होगा, तब इस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते बेवकूफ बुद्धि भी चतुर हो जाती है, उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। और श्री कृष्ण भी अभ्यास की बात बोले ना, अभ्यास पहले वैराग्य बाद में। बहुत दिन पूर्व, बहुत दिन, शायद 2-3 साल पहले, 4 साल पहले उस छोटे सत्संग हॉल में कहा गया था अभ्यास और वैराग के बारे में। उस समय 2-3 दिन तक केवल अभ्यास और वैराग की चर्चा चली थी। आप लोगों में से किसी को याद है? तुमको याद है? वाह। और किसी को?
वो अभ्यास बैराग वाला उपदेश लिखा हुआ है। बहुत ये सबसे मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोगों के जीवन में केवल हम लोगों के लिए जो अनुकूल है वही परिस्थितियां हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तो सत्संग आपके साथ दोस्त बनकर रहेगा, जो आपको प्रतिकूल परिस्थिति में टूटने से बचाएगा और आपके चित्त की शांति को बनाए रखेगा। आप यदि चित्त की शांति को बनाए रख पाएंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। बहुत दिन पूर्व, फिर वो भी 1-2 साल पहले, गुरु माँ ने शांति पर बोला है और उसका पत्रिका में भी आया था। याद है किसी को? सबसे बड़ी दौलत शांति। किसी को याद नहीं है? पत्रिका में आपने पढ़ा है। और गुरु माँ ने इस पर बहुत अच्छा से कहा था कि दुनिया में यदि बचाने लायक कोई दौलत है जो कि धरती में भी हमें सुखी करे और साथ साथ मृत्यु उपरांत भी हमारी सद्गति करे, वो दौलत एक ही है। जो दौलत को यदि हम इस धरती पर कमा सकें तो ये दौलत केवल धरती तक ही काम नहीं आएगी। मृत्यु के उपरांत हम लोग जहाँ जाएंगे ये दौलत हमारे साथ होगी और ये दौलत हमें सुखी बना के रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मन वाले लोग को सुख कैसा? और भर्तृहरि जी कहते हैं कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। ये भर्तृहरि शतक में भी आता है और विदुर नीति में भी आता है। दोनों जगह ये पाया जाता है, शांति तुल्यं तपो नास्ति। शांति के समान कोई तप नहीं है, शांति के समान कोई अध्यात्म नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है। बताइए, अशांत होने से क्या आप सुखी हो जाते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य सुख को चाहता हो, सुख को चाहता हो, जो मनुष्य आनंदमय जीवन चाहता हो, जो मनुष्य संतुष्ट और तृप्त जीवन चाहता हो, उसे सत्संग से जुड़ना ही चाहिए। बिना सत्संग से जुड़े, बिना सद्गुरु से जुड़े, उसे ये बोध ही नहीं है कि शांति भी कोई दौलत है। गैर सत्संगी से पूछिए, पूरे गिरिडीह में घूमाइए, छोड़िए पूरे विश्व की बात, पूरे गिरिडीह में घूमाइए, किसी को ये होश में है कि शांति सबसे बड़ी दौलत है? आप लोग ऐसे जगह अपनी गाढ़ी कमाई को खर्च करना जो बेकार की चीज़ हो, पसंद करेंगे? देख लो, आप उस चीज़ पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं जो समझ में नहीं आता है, जो बेकार है, जो अभी है 1 मिनट में गायब है। खर्च करेंगे? एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी कीमत 5-6 लाख हो, लेकिन वो जरा सा ठोकर खाने पर टूट जाए, तो आप लोग लेना पसंद करेंगे इस गुलदस्ता को?
क्यों? क्योंकि अरे भाई ये गॉड ही कमाई है, उस चीज को क्यों लें? जिस चीज की कोई की मतलब आयु ही नहीं है, उसको क्यों लेंगे हम लोग बोलेंगे देखिए हमारे पास बेकार का पैसा नहीं है, गाड़ी कमाई का पैसा है, रखिए आप अपनी जगह में। ऐसा सब कोई करेंगे, बहन लोग भी करेगी, खर्च कर दोगे, और भाई लोग भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अपनी शांति की दौलत जब हम लोग पहचान लिए कि शांति संसार का सबसे कीमती दौलत है और शांति के द्वारा ही सुख पाया जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि शांति के द्वारा ही सुख पाया जा सकता है। तो बेकार बेकार की बातें को क्या सोचना, जिसे सोचने से आपका काम बन नहीं रहा है, जिस पर आपका कोई जोर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कौन सी बात पर जोर नहीं है बताइए? हमारी उन परिस्थिति जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर चिंता करने से चमत्कारिक सफलता नहीं मिलने वाली है। तो वहाँ पर अपनी शांति दौलत को जाया करना पसंद करेंगे? यदि आपको समझ में आ जाए कि इस पर हमारा कोई बस नहीं है, तो बस ही नहीं है, तो क्यों चिंता? और चिंता के लिए अपनी शांति को क्यों भंग करना? फिर हम कहेंगे कि शांति ही शांति ही, शांति ही शांति ही, शांति शांति। नहीं, हमें अपनी शांति की दौलत बचाना है। सोचोगे ना, हमें अपनी शांति की दौलत बचाना है, हमें अशांत नहीं होना। अशांत होते के साथ ही सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी रहेंगे। आपके पास पैसा हो, आपके पास परिवार हो, आपके पास घर मकान हो, आपके पास प्रतिष्ठा हो, आपका समाज में आदर हो, लोग आपका सम्मान करते हो, फिर भी आपका चित्त अशांत रहता हो, तो क्या आप सुखी हो सकेंगे? सब कुछ है आपके पास। जो भौतिक जीवन में सफलता का मूल माना जाता है, वो सब कुछ आपके पास है, पर शांति नहीं है, तो आप उन चीज़ों से सुखी नहीं हो सकते। आप भले ही रबेड़ी रोटी खा रहे हो और आपका चित्त विकल हो, आपका चित्त व्याकुल हो, आपका चित्त परेशान हो, आपका चित्त अशांत हो, तो उस रबेड़ी रोटी में स्वाद आएगा क्या? प्रसन्नता अनुभव कर सकेंगे? और भले ही आप नमक रोटी खा रहे हो, पर आपका चित्त शांत हो, तो आपको सुख की अनुभूति होगी या नहीं हो? तो हम लोगों के सुख का कारण है शांति। और हम लोग सत्संग के द्वारा जानते हैं कि शांति के समान कोई दौलत नहीं है। तो हम उन परिस्थितियों के लिए, जो परिस्थितियाँ बदली नहीं जा सकती है, अपनी शांति को भंग नहीं होने देंगे, शांति को भंग नहीं होने देंगे।
धरती पर भी सुखी करेगा यही शांति, धरती पर भी सुखी करेगी यही शांति, और ईश्वर से भी मिलाएगी यही शांति। शांति वह आध्यात्मिक मार्ग है जो आपको दोनों ओर सुखी करेगी। धरती का सुख क्या है? जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम लोग के लिए क्या सुख है कि भाई जीवन निर्वाह भली भांति होता रहे, जो भी आवश्यकताएं हैं जीवन की। आप रामदुलार जी, आप देर के दंड स्वरूप इधर खड़ा रहिए, बगल में हैं आप यहाँ खड़ा रहिए, अरुण जी के पीछे, 2 हाथ पीछे खड़े रहिए। आप लोग भी डर रहे हैं क्या? चलिए, शांति वह अभ्यास है, मैंने कहा ना, शांति वह अभ्यास है जो आपको धरती में भी खुशहाल रखेगी, हमेशा मुस्कुराते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए जीवन गुजरेगा। और यही शांति का अभ्यास आपको ईश्वर तक भी पहुंचाएगी। तो सबसे ज़्यादा जोगने लायक कौन सी संपदा है? क्या हम लोग इस संपदा को जोगने की कोशिश करते हैं? कर पाते हैं ना? हम अपनी शांति भंग नहीं होने देंगे, ऐसा किसको किसको संकल्प उठता है? जरा हाथ उठाओगे? कोई बात नहीं, लेकिन यदि अंदर में है कि हम अपनी शांति की दौलत नहीं खोने देंगे, जब तक जिएंगे शांति को अपनी सहेली, अपना दोस्त बना के रखेंगे, शांति हमारे अंतस की महारानी होगी। इस शांति को अपने हृदय सिंहासन से दूर करके अशांति को नहीं बैठने देंगे। हमारा हृदय सिंहासन इतना सस्ता नहीं है कि जो भी आए हमारे हृदय सिंहासन पर विराजित हो जाए। आपके घर में कोई भी घुसना चाहे, आप घुसने दे दोगे? आप लोग घुसने दोगे, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हो। घुसने दोगे? और आप लोग तो बाहरी हमारे घर में अवांछित कोई नहीं प्रवेश कर सकता, तो हमारे हृदय सिंहासन पर कोई लंदुआ पंदुआ कोई भी आके बैठ जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा हृदय सिंहासन एकमात्र शांति के लिए है। हमारे हृदय सिंहासन की महारानी एकमात्र शांति है। सबसे अधिक प्रिय शांति है। दुनिया के लिए हम अपनी शांति को नहीं खोएंगे। और जैसे ही आपके सिंहासन में स्थायी रूप से, मतलब टिकाऊ रूप से शांति को विराजित कर पाते हैं, तो क्या लगता है आपसे परमात्मा दूर है? आपसे सुख दूर है? आपसे आनंद की थिरकन और श्री कृष्ण की मुरली दूर है? करके देखो। हम लोग बहुत सारा व्रत लेते हैं। आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज शिवरात्रि है, आज गणेश चतुर्थी है, आज रामनवमी है, आज जन्माष्टमी है। इस तरह का
अभी नवरात्रि है, ये सब सोच सोच के हम लोग बहुत सारा व्रत लेते हैं। उस व्रत में हम लोग भोजन को, बहुत सारे लोग अनाज छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग नींबू पानी पर व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, निर्जला एकादशी, सब कुछ ठीक करते हैं। पर ये व्रत कब करेंगे हम लोग कि आज मेरा व्रत है, आज मेरे चित्त में एक पल के लिए भी अशांति नहीं आएगी। अभी मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, इस नवरात्रि व्रत में हमारा चित्त अशांत नहीं होगा, हम अशांति को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। नवरात्रि, चलो भाई नवरात्रि ही सही, किसी भी तरह का अवांछित हलचल जिससे हमारी शांति कमज़ोर पड़ती हो, उसे अंतस में नहीं उठने देंगे। जैसे आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, क्या हम लोग 5 दिन शांति व्रत ले सकते हैं क्या? आसान नहीं है। और जैसे ही आप ये व्रत लोगे, वैसे ही माया महारानी है ना, वो सक्रिय हो जाएगी कि मेरे चंगुल से निकलने वाला है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करने लग जाती है जिसमें अशांति आ जाती है और व्रत भंग। हम लोग एक दिन का व्रत लें कि अपने भीतर अशांति नहीं आने देंगे, एक दिन सफल हो जाए तो दूसरा दिन जब फिर पुनः सो के उठें तो उसी समय व्रत ले ले कि कल तो सदगुरु की दया से अशांति अंदर नहीं आ सकी, आज फिर से व्रत लेते हैं कि आज के दिन हमारे अंतस में मात्र शांति विराजित होगी। ऐसे एक एक करके हम अपने भीतर की शांति को बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे शांति बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा सुख भी बढ़ता जाएगा। सुख 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 सुख, तो हम लोग भी कहेंगे, क्या कहेंगे? सुख का सागर मैं रचा, संसार में दुख कहाँ है? बताओ दुख कहाँ है? परवलपुर में एक भजन गाया गया था, सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। याद आई? इनको आने जाने से रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन हम भी गा सकें कि हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। इसे बिना सत्संग में आए कोई जान सकेगा इस ज्ञान को? देखो सदगुरु कितने कीमती होते हैं और सत्संग कितना कीमती होता है। सत्संग के द्वारा हम स्वर्ग अपवर्ग सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग वो जादुई लकड़ी है जो यदि हमारे हाथ में हो तो हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं, हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न और प्रमुदित रह सकते हैं। शांति ऐसी संजीवनी है, ठीक है? तो शांति को बनाए रखने के लिए यदि आदतवश आपका मन अशांत होता हो अथवा ऐसे विचारों को परोसता हो जिससे चित्त उद्विग्न हो जाए, उसे कुछ लाभ नहीं है, पर चित्त उद्विग्न होता है, अशांत होता है, तो आप में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि आप अपना फोकस उन अशांत कर विचारों में ना कर शांति कर विचारों में करें।
भगवान का मुखमंडल, भगवान के चरण, प्राकृतिक कोई सौंदर्य, हिमालय, का शिखर, सागर की लहरें, बाग बगीचे अथवा जो भी मन पसंद हो, मन को बदलकर बार बार अपने शांति प्रदक विचारों में लगाएं। धीरे धीरे आप शांति के दौलत से माला माल हो जाएंगे। आज इतना ही रहने दो।